पेपर से करा लो, अगर वो एक भी सीट जीत जाए तो मैं टांग नीचे में निकल जाऊँ। खेला एक जगह राजस्थान में नहीं, तीनों जगह खेला होएगा। बैलेट पेपर से अगर कराए जाएंगे ना, 100% लिख के दे रहे हैं कि इसका बीजेपी का सबड़ा साफ होगा। 2024 में बीजेपी का सफाया बिल्कुल खत्म है। मतलब सफाया नहीं होगा, सफाया बिल्कुल खत्म है बीजेपी का। बीजेपी आनी नहीं है, खत्म ही होनी चाहिए बिल्कुल बीजेपी का। थोड़ा सा मुझे ज्ञानी भी लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी खत्म? राज्य जीतती जा रही है बीजेपी बीजेपी की वजह से सब परेशान है, इसलिए सत्ता कैसे पा लेती है बीजेपी? क्या करें, क्या मालूम, वो मशीन हमारी उंगली या गलत हो जाए या मशीन गलत हो जाए, बस खाली नहीं। हम कौन से जीतते हैं? आप क्या कहेंगे सर, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? कहता फैक्टर तो कुछ नहीं, भाई साहब कहाँ चले गए वो दूसरे वाले मैडम। राहुल गांधी, पीएम मोदी, किसकी छवि सुधर रही है, बढ़ रही है? मेरे बात छवि तो यार फिलहाल तो मोदी ही टॉप चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो अब ये है कि जो भाई साहब कह रहे हैं खेला होएगा, खेला एक जगह राजस्थान में नहीं, तीनों जगह खेला होएगा। और आगे आने वाले उसमें मांग चल रही है, क्या चल रही है, बैलेट पेपर से अगर कराए जाएंगे ना, 100% लिख के दे रहे हैं कि इसका बीजेपी का सबड़ा साफ होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, उसको लेकर इस जनता का कहना है कि जिस तरह से ईवीएम में चुनाव हो रहा है, जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी ही जीतती रहेगी। वहीं पे इस अंधभक्त का कहना है कि मोदी को हराने वाला इस देश में भी पैदा नहीं हुआ है। राहुल गांधी तो क्या, केजरीवाल कोई नहीं हरा सकता मोदी का, मोदी जैसा नेता इस देश में नहीं है। वही इस आदमी का कहना है मोदी को तो कांग्रेस हरा देगा, बस खाली बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो आइए देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका बीजेपी का सबड़ा साफ होगा। मैम मैं एक बात बता दूं, आपने तो सवाल ही उठा दिया चुनाव आयोग पर भी, मशीनों पर भी, वो मुद्दा होगा कैसे नहीं हो, उठा दिया, उठाता है। चुनाव पे उससे उठते आ रहे हैं, कौन से कंपनी काम कर रहे हैं, वो सब उसके कर रहे हैं। और मोदी नहीं लड़ रहा, वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन था इसका आगे वो करने वाला यार, अरे 2 ही तो बंदे थे बीजेपी को लाने वाले, एक तो वाजपेयी था, दूसरा वो था बुजुर्ग, क्या नाम है उसका, आडवाणी। मोदी के उस पर वोट नहीं मिल रही है, वो नहीं चुनाव कर रहा, ये आडवाणी के मुद्दे में काम हो रहा सारा। उनका गुरु पीछे बैठा हुआ कुछ ना, ठीक है, उसको इग्नोर कर रखा है, लेकिन वो उसी के ही उस पर वो काम कर रहा है। और मोदी के उस पर नहीं हो रहा कुछ भी। मोदी को तो आज बैलेट पेपर से करा लो, अगर वो एक भी सीट जीत जाए तो मैं टांग नीचे में निकल जाऊँ। यूपी में लोग डिमांड कर रहे हैं और आने वाले समय में योगी जैसा शासन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या है, योगी जो होता है, योगी का मतलब सन्यासी, सन्यासी के पीछे न कोई बाल बच्चे होते हैं, न बीवी होती है, न कोई नहीं होता। उनका एक ही होता है, धर्मवाद और राष्ट्रवाद। उनका एक ही धर्म है, मतलब कि हम अपने देश का विकास करेंगे, राष्ट्रवाद करेंगे। उनको कोई भ्रष्टाचार नहीं करना, और पैसा लेकर नहीं जाएंगे। आप उनको नहीं भी जिताएंगे तो उनको कोई गम नहीं है। आप किसी और को देख लो, जिनके पीछे अगर फैमिली ग्राउंड है या बैकअप है तो परिवारवाद वहाँ चलता है। आप ऐसा नहीं है कि आप योगी के बाद दूसरा योगी कहाँ आएगा। योगी के बाद दूसरा योगी है क्या उनके घर में? अगर अभी आप देख लो, कांग्रेस उठा लो, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती आ रही। बात कांग्रेस के अंदर है, देखिए बार घूम फिर के यही बात आती है। अच्छा एक बात बताइए, बाबा बालकनाथ अगर आने वाले भविष्य में सीएम बनते हैं राजस्थान का, तो आने वाले समय में देखिएगा वहाँ पे भी विकास की लहर दौड़ेगी, वहाँ पे भी लोग डरेंगे, शासन प्रशासन टाइट होगा। आप ही जवाब देंगे इस बात का? मैं नहीं बोला, मैं तो बोलना नहीं जानता हूँ। किसी परिवार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, ये बोलना चाह रहे थे, वो ये कह रहे थे, बात सही है, जो अपने घर को नहीं चला पाए वो देश को क्या संभालेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ये इनकी बात थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और देखिए दूसरी बात, अगर बीजेपी ने काम किया है, विकास किया है, देखिए मैं पूछ ही लेती हूँ आप लोगों से, चलेगा? मैंने बहुत देर बात कर ली, शो का टाइम हो चुका है। 2024 में क्या लगता है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी? मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, राहुल तो छोड़ो, उनकी बात ही नहीं है। मोदी के टक्कर में कोई नेता है ही नहीं। आप बता दो किसी का नाम जो मोदी के टक्कर में हो। आज आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिकल देख लीजिए, ट्रिलियन कितना हो गया, 5 ट्रिलियन हो गया, तीसरी शक्ति बन गई मोदी के राज्य में। जितना मोदी की टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये कह रहा है मोदी की टक्कर, छोटा सा जवाब नहीं है। मतलब ये
डर के बता रहे हैं या सच में बता रहे हैं कि मोदी की टक्कर में कोई नहीं? और आपने सही कहा कि मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। हम आपकी बात कंप्लीट कर दें, मोदी की टक्कर में हारने के मामले में कोई नहीं है 2024 में देखने में। मोदी जी सब पर भारी, मैं अकेला सब पे भारी सुना होगा। हमारे राहुल गांधी सब पे भारी, मोदी जी उनकी टक्कर के हैं ही नहीं बिल्कुल। मोदी के टक्कर में मोदी आप क्या कहेंगे सर? मोदी जी राहुल नेता है। ये कह पहले उनको हराओ मोदी जी को, फिर आगे बढ़ो ना। तुम पहले ही बढ़ जाओगे तो कैसे बढ़ जाओगे ये अगर बताओ। आपका प्रतिद्वंदी मजबूत हो तभी तो आप हारेंगे। तो राहुल के अंदर वो क्वालिटी नहीं कि मोदी को हरा दे। चले, क्या लगता है कि सर राहुल गांधी मोदी जी को हरा पाएंगे कि नहीं, या फिर मोदी लहर सब पर? बोल हम लोग नए लोग, आप बोलो। आप बात करेंगे सर? क्या नाम है आप?